जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों कल रात को तो आपको न्यूज मिल गया होगा। जयशंकर जी अब अमेरिका में ही एक तरीके से आप कह सकते हो अमेरिका की ही क्लास लगा दिया है, क्योंकि आप सब जानते हो अगर कोई देश डबल स्टैंडर्ड में माहिर है वो है अमेरिका। अब एक तरीके से आप कह सकते हो जब सुषमा स्वराज जी का निधन हो गया था और इस सरकार के शुरू में एस जयशंकर जी को विदेश मंत्री की तरफ चुने थे, तब कुछ लोग सवाल उठाए थे क्या एस जयशंकर जी वो भारत की विदेश नीति या फिर विदेश मंत्री के तौर पर अच्छे तरीके से क्या काम कर पाएंगे। लेकिन रशिया यूक्रेन जंग के बाद एस जयशंकर जी जैसे विजिट कर रहे हैं दूसरे देशों को और जैसे बयान दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो 100% फॉर्म में है। पहले तो इंडिया में ही जो दूसरे देशों की फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन सेक्रेटरी आए थे उनके साथ मुलाकात में वो भारत के इंटरेस्ट को आगे रखा। अब जब अमेरिका में 2+2 मीटिंग हो रहा है और सबको पता है अब अमेरिका एक तरीके से डबल स्टैंडर्ड रखते हुए रशिया यूक्रेन जंग में भारत को एक तरीके से ये फोर्स कर रहा है कि तुम रशिया के एग्नेस्ट जाओ। लेकिन नाटो मेंबर या फिर यूरोप में ऐसे बहुत सारे देश है जो हाँ ठीक है रशिया के एग्नेस्ट तो बोल रहे हैं, लेकिन ट्रेड करके या फिर इकोनॉमिकली रशिया को भारत की कंपेयर में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। खुद अमेरिका ही भारत जितना रशिया के साथ ट्रेड नहीं करता है, अमेरिका रशिया को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि जो बाइडेन आने के बाद उन्होंने खुद कहा था चीन अमेरिका का कॉम्पिटिटर है लेकिन रशिया उनके सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर भी उनके साथ उनका 30-40 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है। अभी भी बहुत सारा ट्रेड में बैन तो लगाया है अमेरिका, लेकिन जो यूरेनियम उन्हें चाहिए वो रशिया से अभी भी जारी है। लेकिन वो भारत को लेक्चर दे रहे हैं और आपको पता होगा अमेरिका का 2-3 सबसे बड़ा वेपन है, एक है डेमोक्रेसी, दूसरा है ह्यूमन राइट। ऐसे ओपन के जरिए वो दूसरे देशों को सैंक्शन लगाता है या फिर उन्हें लेक्चर देने की कोशिश करता है। लेकिन जो पैरामीटर वो दूसरे देशों के लिए रखता है वो खुद वो पैरामीटर को सबसे ज्यादा वायलेट करता है। हालांकि इससे पहले अगर पिछले 7-8 साल के देखो मैं बात करूं, जितना मुझे याद है, जब से ओबामा भारत विजिट पे आते थे या फिर कोई और उनका प्रेसिडेंट भारत विजिट पे आता था तो वो जरूर ह्यूमन राइट का मुद्दा उठाते थे, क्योंकि अगर उनको कोई मतलब पॉइंट भारत के सामने रखा और भारत उस पर एग्री नहीं हुए तो वो ये 1-2 पॉइंट के जरिए भारत को नीचे गिराने के लिए या फिर भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कोशिश करते थे। अब भी वो सेम रूल को फॉलो किया कि नहीं, भारत में ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है और भारत में माइनॉरिटी खतरे में है। और कौन कौन की माइनॉरिटी की वो बात कर रहे थे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जयशंकर जी खुद अब उनके मुंह पर बोल दिया है कि अमेरिका में ही जो अमेरिका में ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है उसके ऊपर भी भारत का नजर है। और ये मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इससे पहले मुझे याद नहीं है कि भारत या फिर भारत सरकार की तरफ से अमेरिका को कभी इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया हो, वो भी अमेरिका के सॉइल में। ऐसा नहीं है कि जयशंकर जी इंडिया आकर ये स्टेटमेंट हमारे मीडिया के सामने दिए हैं, वाशिंगटन में ही अमेरिका के मीडिया के सामने ये बात को रखा है, जो कि बिल्कुल अच्छा पॉइंट उठाया है। और मैं आपको बताता हूँ अमेरिका कैसे दोगला देश है। अगर बात करें, हालांकि पहले बात कर लेते हैं जो अमेरिका पिछले साल की रिपोर्ट जारी किया था और अमेरिका को भारी टेंशन था भारत में कौन कौन लोगों का ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है। उनमें ये जितने माओवादी चेहरा आप देख रहे हो, ये एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, बहुत सारा रिपोर्ट है, सारा रिपोर्ट पर बात करने की मतलब ये नहीं है, बस बता देता हूँ कि वो कौन कौन भारत में से कौन गद्दार है या फिर कौन ऐसे ग्रुप है जिन्हें अमेरिका समेत हमारे जो दुश्मन है या फिर सो कॉल्ड दोस्त देश से वो सपोर्ट करते हैं। ये आप जानते हो, ये भीमा कोरेगांव जो केस हुआ था ये सारे आरोपी थे और उसमें ये स्टेन स्वामी जैसे 80 ईयर या 85 ईयर लोग भी शामिल थे और उनका मेन मकसद था कि वहां पर हिंसा भड़काए। और ऐसा भी आरोप है इनके ऊपर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मारने के लिए ये लोग काम कर रहे थे। ये सब अर्बन नक्सल है और उनका सोच क्या है, कम्युनिस्ट। आप देखो एक तरीके से अमेरिका कम्युनिज्म के खिलाफ था, रशिया भी एक तरीके से जब सोवियत यूनियन था वो कम्युनिस्ट कंट्री था। अमेरिका का दुश्मन है कम्युनिस्ट वाला सोच। हालांकि अभी तो वो मतलब काफी चीजें बदल गया है, लेकिन वो भारत में कम्युनिस्ट लोगों को सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ कम्युनिस्ट ही नहीं, जो लोग भारत के एग्नेस्ट है, चाहे वो उन्हीं लोगों को अमेरिका दूसरे देशों में मार रहा हो। अगर आप मिडिल ईस्ट में देखोगे, वो मुस्लिम देश होने के बावजूद भी ज्यादा बर्बाद अमेरिका ने किया है। ज्यादा ह्यूमन राइट का बर्बाद जो इराक, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान में अमेरिका ने किया है, दुनिया में कोई और देश ने इतना किया नहीं होगा। लेकिन वो लेक्चर कौन सा देश को देगा? दूसरे देशों को देगा। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में वो भारत को लेक्चर दे रहा है। और अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ दिन पहले अमेरिका की जो ब्लिंकन साहब है, उनके हिस्ट्री थोड़ा बता देता हूं तो आप जान जाओगे। ये जो ब्लिंकन है ये करीब है जॉर्ज सोरोस की। और जॉर्ज सोरोस कौन है ये मैं आपको बताने की जरूरत है नहीं।
दुनिया भर में जितने देश है उनको मतलब उस सरकार के अगेंस्ट, चाहे वो विद्रोह हो या फिर उस देश को बर्बाद करने के सबसे बड़ा हाथ जॉर्ज सोरोस का ही है। और खुद को तो वो बोलता है कि मैं एथिस्ट हूँ, लेकिन वो यहूदी ओरिजिन का है। इसलिए मैं बहुत लोग सहमत नहीं होंगे। जो इजराइल के यहूदी हैं उनके लिए मेरे दिल में एक तरीके से आप कह सकते हो सहानुभूति है उनके खिलाफ जो हुआ। जो अमेरिकन यहूदी है उनको बिल्कुल मैं भरोसा नहीं करता हूँ, और दुनिया के लिए मैं सबसे ज्यादा खतरा उनको ही मानता हूँ। और अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में उनका भी बहुत बड़ा एक तरीके से आप कह सकते हो कंट्रोल है, और वो भारत के लिए ज्यादा फ्रेंडली है नहीं। अगर होते तो वो भारत के खिलाफ ये काम नहीं करते। एक तरफ तो भारत को बोल रहे हैं दोस्त देश है, लेकिन जो वो भारत के अगेंस्ट में कर सकते थे वो सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत कैसे अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्री को ट्रस्ट करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। चलो ठीक है, हमें अभी कुछ साल हमें और ये सहना पड़ेगा जब तक हमारा इकोनॉमी और 2-3 गुना ज्यादा नहीं बढ़ जाता है। उसके बाद हमें ये देखना होगा ये देश कैसे हमें और लेक्चर देते हैं। लेकिन ये सही टाइम है भारत को इन जैसे मुद्दों को या फिर इन जैसे प्रोपेगेंडा को उन्हीं के कंट्री में या फिर उन्हीं के सामने एक्सपोज करने के लिए। आप देखो, जब ये लोग हमें लेक्चर दे रहे थे उसी टाइम में ही वाशिंगटन में 2 जो हमारे सिख भाई है उनके ऊपर अटैक हुआ है। और इतना ही नहीं, अमेरिका में जितने इंडियन पॉपुलेशन है लगभग 50% पॉपुलेशन, अगर आप बात करें तो 40 लाख लोग होंगे इंडिया में, जो इंडिया ओरिजिन है अमेरिका में। 20 लाख के आसपास लोगों के ऊपर जो रेसिज्म हुआ है या फिर डिस्क्रिमिनेशन कोई भी टाइप का आप ले लो, वो हुआ है अमेरिका में। क्यों? क्योंकि हमारा स्किन कलर ब्राउन है या डार्क है, जो व्हाइट स्किन कलर वो नहीं है, ये फिर हमारा रिलीजन वो अलग है। हम अब्राहमिक रिलीजन या फिर हम क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते हैं, और वो लोग हमें लेक्चर दे रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर आप धर्म वाइज देखोगे, सबसे ज्यादा सेकुलर या फिर ओपन माइंडेड हम ही है। हमें हमारे रिलीजन में कभी कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि सिर्फ आप राम को मानो या भगवान शिव को मानो या भगवान राम को मानो या फिर भगवान कृष्ण जी को मानो या फिर और कोई गॉड है जो उनको अपमान करो। बाकी धर्म में आप देखोगे तो उनका तो सिर्फ वन है, एक ही लोग है। अगर उसको आप नहीं मानते हो तो आप काफिर हो या फिर बहुत कुछ कॉन्सेप्ट उनके धर्म में है, लेकिन ऐसा कुछ हमारे धर्म में है नहीं। और अगर आप क्राइम के हिसाब से देखोगे, अमेरिका दुनिया में नंबर 1 है। पॉपुलेशन के हिसाब से 4% लोग दुनिया का अमेरिका में रहते हैं, लेकिन जितना क्राइम होता है दुनिया का 25% से 30% क्राइम अमेरिका में ही होता है। रेप से लेकर, चोरी से लेकर, आप मर्डर से लेकर कोई भी पैरामीटर आप उठा दो, मैं आपको नीचे पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा। आप देख पाओगे भारत का रैंक कहां पर है और अमेरिका का रैंक कहां पर है। और मैं जितना पैरामीटर आपको बताया सब में अमेरिका से जो भारत की कंपेयर में अमेरिका टॉप 1 या टॉप 2 में आएगा। अगर पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो हमारा पॉपुलेशन 4-5 गुना ज्यादा होने के बावजूद भी अमेरिका हर एक मामले में टॉप है। लेकिन वो देश आज हमें लेक्चर दे रहा है। चलो ठीक है, जयशंकर जी उनके सामने ही उनके मुंह पर बोल दिया, और ये एक जोरदार तमाचा है। और ये मैसेज है, अगर अमेरिका नहीं सुधरता है और इस तरीके का हरकत हमेशा भारत के खिलाफ करेगा तो फिर आगे उसको ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अगर ये ऐसे अनफ्रेंडली नेचर लाएंगे तो भारत कभी भी उनके ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। और ये एक बड़ा रीजन है, हम ये जानते हुए भी हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज्यादा अमेरिका या फिर वेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इसी वजह से हम रशिया को अभी छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि रशिया के साथ ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, रशिया कुछ पाकिस्तान को अब ऊपर लाकर भारत को बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन रशिया कभी भी अमेरिका जिस तरह से भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है उस हिसाब से रशिया कभी भी अभी नहीं कर रहा है, या फिर रशिया का सिचुएशन अब ऐसा है नहीं। और ये मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत बिल्कुल सही कर रहा है। जो भी जिस देश से हमें फायदा मिल रहा है उस देश के साथ हम संबंध बढ़ाकर आगे जाएंगे। कोई भी एक देश के साथ हम 100% नहीं जा सकते हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।